जा रहा हूं, आप इस पे क्या कहते हैं। भीष्म पितामह ने बहुत लंबी डिस्कशन की जिसमें एक पॉइंट सेंटर में है कि युद्ध तब तक नहीं करना है जब तक जरूरी ना हो, जरूरी हो जाए तो करना है, और करना है तो युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है जिसने आत्मरक्षा में किया है। युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उस पे है जिसने युद्ध पैदा करने की कंडीशंस क्रिएट की हैं। और तब वो एक पंक्ति कहते हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं। रुग्ण मतलब बीमार। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से। अगर रोग पास आ ही गया है तो मिठाई से थोड़ा ना समाधान होगा, कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी। खानी पड़ेगी तो खाएंगे, ऐसा क्या है। इसलिए एक सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे पहले समझना है कि इन सिचुएशंस के मूल में क्या है, उनके इरादे क्या हैं। हमें उनके इरादे पूरे नहीं करने हैं, उनके इरादों को समझकर शांति से, धैर्य से, समझदारी से निर्णय करना है। उकसावे में नहीं आना है, पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं सोचना है। जो गलत कर रहे हैं, जो वहां की आतंकवादी हैंडल्स हैं या सेना के लोग हैं, उनके बारे में सोचना है। युद्ध जैसी स्थितियों से खुद को भी रोकना है, आसपास के माहौल को भी ठीक रखना है। और अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आ जाए, वैसे तो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में युद्ध आमतौर पर नहीं होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी संभालेगी इस चीज को, अगर ऐसा होगा तो आ जाए तो फिर देख लेंगे ऐसा भी क्या है। और एक हमारे बड़े अच्छे शायर हुए वाहिद अली वाहिद नाम के, बड़ी सुंदर कविता लिखी है। और ध्यान रखना है, धर्म से मुसलमान है और कविता लिखी है भारत के सम्मान में, बड़ी शानदार। क्योंकि दिक्कत है कि हमारे दिमाग में पाकिस्तान और मुसलमान कई बार समानार्थक बन के आता है। ये गलती भूल के भी नहीं करनी है, भूल के भी नहीं करनी है। और वो कह रहे हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। तो बिगड़ैल पड़ोसी को ढालना पड़े, ढाल देना चाहिए, लेकिन मिसप्लेस्ड एरोगेंस से बचना है। गुस्सा उस पे करना है जिस पे करना चाहिए, उसका नाम लेके किसी और पे नहीं करना है। एक समझदार नागरिक होने की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब, भाई आप तो कल को देश संभालेंगे ना, अभी खुद को संभालो पहले, खुद को संभाल के परिवार को संभालो, अपने आसपास के माहौल को संभालो, कल को देश को संभालो। और युद्ध अगर इमोशंस में होने लग गए तो दुनिया में कोई बचेगा नहीं।